हम इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने जितने भी पार्ट्स बनाए हैं वो सिर्फ शॉर्ट वीडियोस में डले हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। देखते हैं अब डाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस सब तो बता नहीं पाए थे, बहुत लोगों ने बहुत ट्राई किया था, बट उसके बाद भी फिर 2 लोग आए थे जिन्होंने मतलब अच्छा ठीक ठाक बताया था कि डाइवर्सिटी की मतलब इम्पॉर्टेंस क्या है और इसका यूज़ वगैरह एग्जैक्ट्रा सब कुछ उन्होंने बताया था। सबसे पहले आए थे हमारे डेविड आए थे, बट देयर वाज नो यस डेविड। इन्होंने बताया था कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना भाई, वो जितनी ज़्यादा मतलब इकोलॉजी सिस्टम, जितना भी इकोसिस्टम या बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा डेवलप करेगी इकोसिस्टम, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा और डाइवर्सिटी भी बिल्कुल मस्त रहेगी। तो बात सिंपल सी है, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा डेवलप होगा, नहीं जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। हाँ, देन फिर उसके बाद में आए थे हमारे जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाला है भाई। ये जो थे ना, ये पाउल थे भाई। ये पाउल ने ना, इन्होंने ना एक बोल सकते हैं कि आपके हमारे बीच और इकोसिस्टम के बीच में और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब मैनी टाइप्स ऑफ जो स्पीसीज़ हैं उनके बीच में संबंध क्या है, या बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम, ह्यूमंस या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ के नष्ट होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्होंने ये बताया था। इन्होंने ना भाई एक बोल सकते हैं कि एक रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस नामक एक बोल सकते हैं परिकल्पना है, ये परिकल्पना दी थी। उन्होंने बताया था कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने हवाई जहाज़ लिया। अब जो हवाई जहाज़ है, ये हमारा हवाई जहाज़ है। हवाई जहाज़ में ये जो पूरी हवाई जहाज़ क्या होगी, हमारी इकोसिस्टम हो चुकी है। और हवाई जहाज़ में ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैं, अब किसी से भी तो काम चलाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए कुछ भी बना दिया है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो पार्ट्स हैं, ये सब मतलब बोल सकते हैं कि मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ हैं। अब ये सोच लो कि मतलब ये उसमें लगी हुई चेयर है। अब चेयर को हटा देंगे तो क्या कोई हवाई जहाज़ में कोई फ़र्क पड़ने वाला है या हमारे इकोसिस्टम में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? तो नहीं। ऐसी बहुत सारी मतलब जो नॉर्मल स्पीसीज़ होती हैं जिनके नष्ट होने से इकोसिस्टम को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में आ जाते हैं, देखो इंपॉर्टेंट ये है फ्लैग। यदि उसमें जो निकला मतलब जो फ्लैग लगाते हैं ना, यदि वो निकाल दिया जाए तो क्या होगा, इफेक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा। यदि हम उसका इंजन निकाल दें तो इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही मतलब इकोसिस्टम पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ जो नष्ट हो रही हैं उनके मतलब बोल सकते हैं विलुप्त होने से इकोसिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बट जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनके विलुप्त होने से इकोसिस्टम पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़। जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ हैं इसके बारे में भी कोई करेक्ट नहीं बता पाया था, बट जो टेम्पलेट रेन फॉरेस्ट है भाई, पता है 2000 स्पीसीज़ मतलब 2000 जो वर्ड्स है ना वो जा चुके हैं भाई, हमें पता ही नहीं है वो कौन सी थी, क्या थी, एग्जैक्ट्रा। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग। जो रेड डाटा बुक है इसका फॉर्मेशन भी 2004 में हुआ था। हमें पता है एक यूनियन का फॉर्मेशन किया गया था, ICUCN, इंटरनेशनल यूनियन, हो व्हाट इज दिस, sorry for the glitch guys, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो रेड डाटा बुक है इसके अकॉर्डिंग लॉस ऑफ बर्ड्स मतलब जो स्पीसीज़ की जो बोल सकते हैं जो वर्ड्स की जो स्पीसीज़ हैं जो लॉस हो रही हैं, जो लॉस हो चुकी हैं, जो लॉस होने वाली हैं, उन सब का हमें डाटा पता चलता है। इसे रेड डाटा बुक कहते हैं। लास्ट 20 ईयर्स में भाई हमने 27 स्पीसीज़ खा चुके हैं जिनका हमें आता पता है ही नहीं। फिर उसके बाद में जो ख़त्म होने वाली है ना वो 15,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं और आने वाले टाइम में ये जो स्पीसीज़ हैं वो हो जाएंगी विलुप्त। इनमें ख़त्म होने वाली जो स्पेशल स्पीसीज़ हैं वो बता रही हूँ। जो 32% है वो एम्फीबियंस है, 31% जिम्नोस्पर्म और 12% बर्ड्स और 23% ममल्स, ये सब स्वाहा हो जाएंगे। भाई डोडो इतना सुंदर पक्षी था ना, अब वो देखने को भी नहीं मिलता। आई डोंट नो कि वो कहाँ का था, बट डोडो बहुत बोल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट थिंग पे आता है। और फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम ग्वागा में। ये ग्वागा अमेरिका का था और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पक्षी था। इसे आप नेट पे सर्च करके देखिएगा, आप देखकर संतुष्ट हो जाएंगे, आई मीन टू से खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है थाइलसीनिया। जो थाइलसीनिया होता है ये अफ्रीका का है और भाई जो स्टेलर काउ है ये है हमारा रशिया का। रशिया का माल भी सही है और रशिया की स्टेलर काउ भी सही है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं जो IUCN है, जो हमारी रेड डाटा बुक है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं लास्ट 500 ईयर्स में। लास्ट 500 ईयर्स में हमने 784 स्पीसीज स्वाहा कर चुके हैं। जो 784 हैं उसमें 87 तो ओनली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की हैं भाई, और जो प्लांट्स हैं ओके। और जो 359 है ये आकाशेरू की हैं या बोल सकते हैं नॉन वर्टिलेटर हैं, और जो 338 हैं ये वर्टिलेटेड हैं ओके। अर्थ में ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि जो स्पीसीज़ हैं वो विलुप्त हो रही है, ऐसा ऑलरेडी 5 टाइम्स हो चुका है। जो लास्ट 5th था
वो थे हमारे डायनासोर्स भाई। ओ भाई, डायनासोर्स विलुप्त हुए थे। और ऐसा था कि पहले जो मतलब स्पीसीज़ विलुप्त हो रही थी ना, वो स्पीसीज़ मतलब उनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत लंबा था। और पहले के टाइम अभी तो 100 to 1000 टाइम्स ऑफ फास्ट हो रहा है। पहले समथिंग 1 to 2 ईयर्स में 2 to 3 स्पीसीज़ विलुप्त होती थी। अभी तो 1 to 2 ईयर्स में कम से कम भाई 100-200 स्पीसीज स्वाहा आहा। अब तो देख लिया कि ये सब विलुप्त होने वाले ही हैं। अब विलुप्त होने के रीजंस देख लेते हैं। ये पीएनएसटी और नीट में दोनों में पूछा गया था। देखो, हैबिटेट मीन में हम बोल सकते हैं कि भाई रेन फॉरेस्ट। जो रेन फॉरेस्ट पहले मतलब 14% में होता था, बट नाउ 6% में। वाई रेन फॉरेस्ट बोल सकते हैं। देखो, रेन फॉरेस्ट इतना कम कैसे हो गया? देखो भाई, हम जंगल में जाके रहने लगे तो जंगल की जो स्पीसीज़ हैं वो स्वाहा होने लगी। जंगल तो हमारे पास चल के नहीं आया था ना। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम, एक शेर एक जंगल में रहता है। अब इस जंगल में शेर तो रह रहा है, अब ये दूसरे जंगल में आना जाना करता है और बीच में एक जंगली एरिया है। अब इस जंगली एरिया में भी तुम जाके घुस के बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली अब शेर तो बोलेगा ना, भाई तुम यहाँ क्यों आ गए हो, ये तो सही नहीं है ना। यस, तो सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि भाई जो 14% एरिया था तो अब वहाँ पर 6% ही बचा है जंगल। 14% में हमने तो बाकी खा गए, मतलब 60% तो हम खा गए ना। और देखो भाई, जो अमेज़न फॉरेस्ट है, ये तो सभी जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है ये, और इसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। ये समथिंग हमें 20% ऑक्सीजन देता है और 25% जो मेडिसिन है ना वो प्लांट से ही तो बनती हैं, तो वो प्लांट से ही से मिलते हैं हमें। और हमने पॉल्यूशन और घर मकान बनाकर इतना ज़्यादा कचरा कर दिया कि ओ भाई मार दो हमें। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम ओवर में।